दोस्तों नमस्कार। घबराहट ऐसी होगी किसी ने सोचा नहीं था। और यह घबराहट अपने ही कामकाज को लेकर होगी, अपनी ही उपलब्धियों को बताने को लेकर होगी, उस बीजेपी को लेकर होगी जो बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आश्रय और अपने अतीत के चकाचौंध के आश्रय बार बार ये कहने बताने से कतराती नहीं है कि देखिए हमारा अतीत कितना शानदार है। लेकिन इस दौर में 2024 की लड़ाई बदल रही है। और बीजेपी की आज जो दिल्ली में बैठक हुई जिसमें तय हो रहे थे कौन कहां से खड़ा होगा, उसमें सवाल तो बहुत थे लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था। इस दौर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने होंगे। उन युवाओं की तादाद 250 से 300 इस देश के भीतर में रखनी होगी। जो युवा नए चेहरे निकल कर आएंगे उनके जरिए अपनी उपलब्धियों को बताने की सोच मोदी सरकार के जरिए ज्यादा असरकारक होगी बनिस्बत की पुराने चेहरों के आश्रय। यानी कॉन्स्टिट्युएंसी दर कॉन्स्टिट्युएंसी युवापन बीजेपी को चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि अतीत के चेहरे इस दौर में धूमिल पड़ गए या जो अनुभवी चेहरे थे उनकी अब जरूरत नहीं है। मसला यह हो गया है कि इस दौर में विपक्ष के तीन लड़के परेशानी पैदा कर चुके हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव और तीसरी तरफ राहुल गांधी जो लगातार देश नाप रहे हैं और मुद्दे दर मुद्दे उठाते हुए युवाओं को ही कह रहे हैं कि आप सोए हुए हैं, अगर आप नहीं जागे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजनीतिक तौर पर युवाओं के सामने बुजुर्ग राजनीति के मैदान में बहुत मायने रखता नहीं है। तो ऐसे में इन तीन लड़कों को काउंटर करने के लिए क्या युवाओं की फौज बीजेपी उतार देगी? मसला सिर्फ इतना ही है? जी नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल है कि पहली बार अगर मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी नहीं है, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी नहीं है, सोनिया गांधी की मौजूदगी नहीं है, बल्कि उसकी बाद की वह पीढ़ी खड़ी हो चली है जो उन मुद्दों के आश्रय उस राजनीति को साधना चाहती है जिस राजनीति को इससे पहले साधा नहीं जा सका। और क्या यह कॉकटेल इतना असरकारक है कि एक के बाद एक अब रुकावट कैसे इन तीन लड़कों के सामने पैदा की जाए, इसको लेकर चिंता बड़ी होने लगी है। दरअसल मुद्दे बहुत साफ हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए कह रहे हैं, यानी जिस लिहाज से वो चल रहे हैं उसमें पिछड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण है। दलित महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मायावती को राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है। और अल्पसंख्यक समुदाय जो बट जाता था उत्तर प्रदेश के भीतर मायावती और कांग्रेस को लेकर, और उसमें समाजवादी पार्टी के हिस्से में कितना आएगा वोट यह सवाल रहता था, तो पीडीए नारे के तौर पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिले दर जिले घूम रहा है। और अखिलेश यादव इस मुद्दे को और उसके विस्तार को लगातार बता रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर समझिए तो पीडीए का मतलब बहुत साफ है। इस दौर में जिसका जिक्र राहुल गांधी कर गए, तकरीबन 88% तादाद वोटरों की जो है वो पीडीए के दायरे में आ जाएगी। सवाल अगला यह है, क्या दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जब पिछड़ों का जिक्र करते हैं और गरीब गुरबों का जिक्र करते हैं तो जिस गरीबी को बड़ी जाति के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में रखना चाह रहे हैं, क्या वो खारिज हो जा रहा है? और तीसरा सवाल युवाओं को लेकर और ओबीसी के नारे के साथ राहुल गांधी जो देश भर को नाप रहे हैं और हर जगह इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, क्या उससे असर उस मंडल की राजनीति को दोबारा से बल मिलने लगा है? ये तीनों तीन दिशाएं हैं, लेकिन ये तीनों तीन दिशाएं तीन तरीके से मारक हो चली है। और ये परेशानी इस दौर में मोदी शाह की उस बिसात पर आकर टिक गई है जहां पर उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ अनुकूल है, क्योंकि जाति की परिभाषा बदल डाली, भ्रष्टाचार को लेकर जितना शोर मचाना था मचा लिया। लेकिन उसके बाद अगर ये तीनों खड़े हो चले हैं तो ताजा घटना तो लगभग 36 घंटे पहले जो नोटिस सीबीआई के जरिए गया अखिलेश यादव को, वह आपके जहन में आ सकता है, जिसका लिखित जवाब अखिलेश यादव ने सीबीआई को दे दिया। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि इसके बाद अगला नंबर तेजस्वी को बुलावा देने का है,
और उससे बड़ा मामला यह है कि 25 मुकदमे जो अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं और यूपी की यात्रा के वक्त भी जहां एक मामला अभी का नहीं 2018 का मामला कहां से निकल आया और सहारनपुर की निचली अदालत में उन्हें पेश होने जाना पड़ा, यह स्थिति मध्य प्रदेश में मौजूद है, यह परिस्थिति महाराष्ट्र में मौजूद है, यह परिस्थिति गुजरात में मौजूद है, इन तमाम और यह परिस्थिति राजस्थान के भीतर भी मौजूद है। यानी न्याय यात्रा जहां जहां से निकलेगी राहुल गांधी के रास्ते में रुकावट है और यह रुकावट हेराल्ड पर आकर टिकती है, जिसके दस्तावेजों को इस दौर में एक बार फिर उसी तर्ज पर टटोला जा रहा है जैसे 5 दिनों तक 50 घंटे बुलाकर पूछताछ हुई थी। तो इसका मतलब दो ही है। पहला मतलब रुकावट पैदा कर दीजिए और दूसरा मतलब उसके ठीक समानांतर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए। तो युवाओं को टिकट देने की सोच बीजेपी के भीतर पनपने लगी है।